हाँ जी, हम लोग पढ़ रहे थे रीजनिंग स्पेशल में हमारा क्लॉक का टॉपिक। क्लॉक में हम लोग कल सीखा था, हम लोगों ने जो हमने सीखा था कि एक सॉरी कि 1 घंटे में जो घड़ी है वो कितनी बार आपस में ओवरलैप करती है। तो आपने कहा था जी 1 घंटे में एक बार करती है। फिर आपा ने सीखा था कि 12 घंटे में उसने 11 बार किया था, और 24 घंटे में उसने अपने साथ मिलके क्या किया था, 22 बार ओवरलैप करने का काम करती है। ओवरलैप का मतलब यहाँ पर हमारा क्या था, 0 डिग्री का एंगल था। ओवरलैपिंग का मतलब क्या था यहाँ पर, कि एक घड़ी की सुई एक दिन में कितनी बार ओवरलैप करती है। या फिर आप लोग ने एक नाम दिया था मेरे साथ मिलके, टुगेदर घड़ी की दोनों सुई एक साथ कब होंगी। या फिर एक नाम आपने दिया कोइंसाइड, कि एक दूसरे के संपत्ति, ये हिंदी में नाम है संपत्ति, ठीक है, ये एक साथ कहेंगे। ये ओवरलैपिंग का मतलब है एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर। तो उसका मतलब क्या होगा, 0 डिग्री। अब आपको ये भी बताया था कि घड़ी की सुइयों में जो ये एक बार एंगल कम हुआ है, क्योंकि अपन ने क्या पढ़ा, 1 घंटे में एक बार, 12 घंटे में 11 बार लिखा है। हमने लिखना चाहिए था 12 घंटे में 12 बार। फिर अपन ने पढ़ा कि 11 से 1 बजे के बीच में घड़ी की सुइयां सिर्फ एक बार आपस में ओवरलैप करती हैं। किसके टाइम के, 11 और 1 बजे के बीच में सिर्फ 12 बजे ही घड़ी की सुइयां ओवरलैप करती हैं। तो इस वजह से हमने 12 घंटे में 11 बार लिखा था। ठीक है जी, ये थी कल की कहानी। आज की कहानी हम लोग पढ़ेंगे। अब हम सीखेंगे घड़ी की सुई एक दिन में, 1 घंटे में कितनी बार एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। सवाल लिखा जाएगा, हम लोग लिखेंगे हाउ मेनी टाइम्स आर द hands opposite to each other। घड़ी की सुइयां each other in a day, एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार एक दूसरे के विपरीत होंगी। घड़ी की सुइयां एक दूसरे के कितनी बार एक दूसरे के विपरीत होंगी। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि अपोजिट टू ईच अदर का मतलब क्या है, कि वो कितने डिग्री का कोण की बात कर रहा है, 180 डिग्री के कोण की बात कर रहा है। तो घड़ी की सुइयां एक दिन में कितनी बार 180 डिग्री का एंगल बताएंगी, ये हमें बताना है। ठीक है, फिर वही बात आएगी, ये भी क्या करेगा, देखो एक 180 एक स्पेशल एंगल है, तो 1 घंटे में एक बार बनेगा, 12 घंटे में 11 बार बनेगा, तो 24 घंटे में ये भी कितनी बार बनेगा, 22 बार बनेगा। जिस प्रकार हमारा 0 डिग्री का एंगल 12 बजे वाला टाइम बीच में आने की वजह से कट होता था, उसी प्रकार जो हमारा 180 डिग्री का एंगल होगा वो शाम के 6 बजे का टाइम बीच में आने की वजह से कटेगा। उसी प्रकार ये हमारा बीच में 6 बजे का टाइम बीच में आने की वजह से कटेगा। ठीक है, यानी कि जो 180 डिग्री का कोण होगा वो ये लगा लीजिए आपकी 5 और 7 बजे के बीच में एक बार बनेगा। 5 और 7 बजे के बीच में एक बार बनेगा, सिर्फ 6 बजे, ये यहाँ पे जब पूरे 6 बजेंगे तब बनेगा। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि 0 डिग्री का एंगल कट करते हैं 12 बजे का टाइम बीच में आने वजह की वजह से, और 180 डिग्री का एंगल आप कम करोगे कितने बजे का टाइम, 6 बजे का टाइम बीच में आने वजह की वजह से। तो 0 डिग्री और जो 180 डिग्री है हमारा, 0 डिग्री और 180 डिग्री दोनों के लिए सेम है, 1 घंटे में एक बार, 12 घंटे में 11 बार, और 24 घंटे में कितनी बार, 22 बार क्या होती हैं। 0 डिग्री कोण भी इतनी बार बनता है और 180 डिग्री का कोण भी एक साथ
बनता है। ठीक है जी। उसके बाद हम लोगों ने सवाल किए थे जो, अब ओके चलिए जब सवाल आता है इसके ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूंगा, क्वेश्चन नंबर 2। क्या ये चीज समझ में आ गई आपको? हाँ जी, क्या ये चीज समझ में आई जो मैंने बताया कि घड़ी की सुइयां जो 1 घंटे में एक बार, 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार 0 डिग्री का एंगल पूछेगा तो आप लोगों को 12 बजे का टाइम बीच में आने की वजह से एक कम करना है। और 180 डिग्री का एंगल पूछेगा तो 0 डिग्री वाले को आपने नाम दिया टुगेदर की घड़ी की सुइयां एक साथ कब होंगी, और 180 डिग्री वाले को आपने नाम दिया है अपोजिट टू ईच अदर कि घड़ी की सुइयां जब एक दूसरे के विपरीत होती हैं तो 180 डिग्री का एंगल बनाती हैं, जब एक साथ होती है तो 0 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, अब मेरा सवाल ये है, क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम 3 PM to 10 PM, how many times are the hands together and opposite to each other? अब यहाँ पे दोनों सवाल हैं, opposite to each other। हमें बताना है कि 3 बजे से लेकर 10 बजे तक घड़ी की सुइयां कितनी बार एक साथ होंगी, टुगेदर होंगी, मतलब 0 डिग्री का एंगल बनाएंगी, और कितनी बार क्या करेंगी 180 डिग्री का एंगल बनाएंगी। ठीक है, देखो 3 बजे से 10 बजे के बीच में, 3 बजे से 10 बजे के बीच में आपको टाइम लिख लेना है, दोनों केस में 7 घंटे, 0 डिग्री 180 डिग्री, कितने घंटे का फर्क है? 7 घंटे का फर्क है। अभी देखो 3 से 10 के बीच में क्या 12 बजे का टाइम आया? आप लोग कहेंगे जी 12 बजे का टाइम नहीं आया, तो 0 डिग्री का एंगल तो बनेगा 7 घंटे में 7 टाइम। ठीक है, क्योंकि 1 घंटे में एक बार बनता है तो 7 घंटे में 7 बार बन जाएगा। अगर इसके बीच में 12 बजे का टाइम आ गया होता तो हम लोग एक माइनस कर देते तो वो 6 टाइम बनता। अब आ जाओ इधर 180 7 घंटे में आप लोग कहते हो जी 7 बार बनेगा। फिर आपके दिमाग में एक बात आई कि यार 180 डिग्री का एंगल तो बीच में 6 बजे का टाइम आने की वजह से कम करना है, तो आप एक कम कर देंगे तो एक इन 7 घंटों में 180 डिग्री का एंगल बनेगा 6 बार और 0 डिग्री का एंगल बनेगा 7 बार। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? चलिए जी, अगला सवाल। अब सीधा टाइम लिखूंगा, ठीक है, क्वेश्चन की फॉर्म लैंग्वेज आप बना लेंगे, सीधा क्वेश्चंस लिखूंगा मैं आपके सामने। हाँ जी, फ्रॉम 10 AM to 5 PM, how many times are the hands together? How many times are the hands opposite to each other? मैंने सवाल लिख दिया कि सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक कितनी बार घड़ी की सुइयां 0 डिग्री का एंगल बनाएंगी, इसको मैंने लिख दिया, बोल दिया कि हाउ मेनी टाइम्स आर द हैंड्स टुगेदर। इसको 180 डिग्री को बोल देंगे हम लोग हाउ मेनी टाइम्स आर द हैंड्स अपोजिट टू ईच अदर, कि 10 बजे से 5 बजे तक घड़ी की सुइयां कितनी बार एक साथ होंगी, कितनी बार अपोजिट टू ईच अदर होंगी। पहले वाला काम करना है 10 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में कितने घंटे का फर्क आता है, तो आप लोग कह देंगे जी 7 घंटे का फर्क आता है। 2 बार 7 घंटे लिख लिए मैंने, एक बार 0 डिग्री, एक बार 180 डिग्री। ठीक है, तो उसके बाद आपने क्या देखा कि ये 10 से 5 बजे के बीच में तो 12 बजे का टाइम बीच में आ गया। कितने बजे का टाइम बीच में आ गया? 12 बजे का टाइम बीच में आ गया। तो 7 घंटे में 7 बार, परंतु एक बार 12 बजे का टाइम आने की वजह से आपने क्या कह दिया 6 टाइम्स। फिर उसके बाद 180 डिग्री पे आ जाओ, 7 घंटे में 7 बार, 6 बजे का टाइम बीच में नहीं आया तो ये कितनी बार बन जाएगा? ये 7 टाइम आ जाएगा। यानी कि 10 से 5 बजे के बीच में जो 0 डिग्री का एंगल है वो 6 बार बनेगा और 180 डिग्री का एंगल 7 बार बनेगा।
ठीक है जी। चलिए जी, अब क्वेश्चन आता है आपके सामने इंटरेस्टिंग और बढ़िया वाला। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो अब लिखेंगे हम लोग। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा है, नेट के पेपर में आए ना आए तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको मिल सकता है। हाँ जी, फ्रॉम संडे 5 PM टू मंडे 7 PM, how many times are the hands in a straight line? हाँ जी, संडे 5 बजकर शाम के 5 बजे से मंडे शाम के 7 बजे तक घड़ी की सुइयां कितनी बार सीधी रेखा में होंगी? क्या लिखेंगे इसको? रविवार शाम 5 बजे से सोमवार शाम 7 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कितनी बार सीधी रेखा में होंगी? हाँ जी, आपका सवाल है कि संडे 5 बजकर शाम के 5 बजे से मंडे शाम के 7 बजे के बीच में घड़ी की सुइयां कितनी बार स्ट्रेट लाइन में होंगी, ये आपका सवाल है। अब आपके सामने एक बात दिमाग में आ रही होगी कि स्ट्रेट लाइन का क्या चक्कर है, कि स्ट्रेट लाइन वाला तो हम लोगों ने सीखा ही नहीं। तो स्ट्रेट लाइन का मतलब आपके लिए ये है कि आप 0 डिग्री प्लस 180 डिग्री दोनों निकाल के जोड़ देंगे तो आपका आंसर किसके लिए आ जाएगा? स्ट्रेट लाइन के लिए आ जाएगा। काम वही करना है और कुछ नहीं करना। देखो, आपके पास टाइम है 5 PM टू 7 PM, ये मंडे है और ये संडे है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको पहले 5 बजे से 5 बजे तक चलो। मैं संडे 5 बजे से मंडे 5 बजे तक चलता हूं तो मेरे लिए वो टाइम आ जाता है 24 घंटे। कितना टाइम आ गया? 24 घंटे। अब मैंने लिख दिया 0 डिग्री और मैंने लिख लिया 180 डिग्री। अब आप सभी को पता है कि 0 डिग्री 24 घंटे में 22 बार बनता है, 180 डिग्री भी 22 बार बनता है, परंतु लास्ट का टाइम क्या बच गया? अब लास्ट के टाइम के बच गए 2 घंटे। देखो, 5 से 5 तो अपन ने बचा दिए, अब अपने बचेंगे 6 और 7। आपको पता है कि 5 से 7 बजे के बीच में 5 से 7 बजे के बीच में 180 डिग्री का कोण तो बनता है एक बार, क्योंकि 6 बजे का टाइम बीच में आ गया। और जो आपका 0 डिग्री वाला होगा वो बन जाएगा 2 बार। तो ये 24 बार, ये 23 बार, और कलेक्टिवली पूछे तो कितना? 47 बार का क्या मतलब है? 47 टाइम्स आपका जो 5 PM टू 7 PM क्या होगा? स्ट्रेट लाइन बनेगी। क्या बनेगी? स्ट्रेट लाइन बनेगी। जब भी स्ट्रेट लाइन कह रखा हो तो कुछ नहीं करना, आपने उस समय के दौरान, उस टाइम के दौरान 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा, 180 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा, उसको जोड़ लेना है। दोनों को क्लब करके जो आंसर आएगा वो आपका स्ट्रेट लाइन का आंसर होगा अगली बार। ठीक है, अब देखो मैंने इस सवाल को कैसे किया। इस सवाल को मैंने किया, सबसे पहले मैंने संडे 5 PM से मंडे 5 PM का टाइम बना लिया। संडे 5 PM से मंडे 5 PM के बीच में आप सभी को पता है कि 24 घंटे होते हैं। अब इन 24 घंटों में आपको पता है कि 0 डिग्री का एंगल 22 बार बनता है, 180 डिग्री का एंगल भी कितनी बार बनता है? 22 बार बनता है। फिर उसके बाद अपने पास बचे 2 घंटे। इन 2 घंटे में आपा ने देखा कि वो 2 घंटे ऐसे हैं जो 5 के बाद 6 और 7 वाले हैं, तो बीच में 6 बजे का टाइम आ गया। इस वजह से जो आपका 180 डिग्री का कोण था वो एक टाइम कम बनेगा। ठीक है, परंतु जो 0 डिग्री का है तो वो 2 घंटे में 2 बार ही बनेगा। तो वो 24 बार, वो 23 बार, कलेक्टिवली कितनी बार?
47 टाइम आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। हाँ जी, समझ में आया? हाँ जी रुपीत जी, ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇਖੋਗੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ठीक है, कन्फ्यूज ना होइयो कि अज पता नहीं की चली जाता है। ठीक है, थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है, बट जो पिछले क्लासेस को देख के आओगे वो टॉपिक जो डिस्कस मैं बोलता पाया विच बार बार, ठीक है, वो ऑटोमैटिकली रिलेट होंगे, फिर आ वाला कंसेप्ट आसानी नाल समझ आएगा। ठीक है जी, चलिए जी, मैंने आपको 0 डिग्री बता दिया, मैंने आपको 180 डिग्री बता दिया। ठीक है, ये दोनों के दोनों एंगल मैंने आपको बताया था कि ये स्पेशल एंगल है, और फिर इतना भी बताया था कि स्पेशल एंगल 1 घंटे में एक बार बनता है। ठीक है, 1 घंटे में एक बार बनता है स्पेशल एंगल। ठीक है, और जो नॉर्मल एंगल था वो 1 घंटे में 2 बार बनता है। 1 घंटे में कितनी बार बनता है, 2 बार बनता है। ठीक है, अब हमारी कहानी आई एक नॉर्मल एंगल। नॉर्मल एंगल सवाल पूछ लेता है वो 90 डिग्री पे। किस पे पूछ लेता है, 90 डिग्री पे। सवाल क्या है, हाउ मेनी टाइम्स आर द हैंड्स बी right angled? Right angled in a day? एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार समकोण बनाती हैं? ठीक है, राइट एंगल का मतलब आप सभी को पता है कि ऐसी फॉर्म में आना। ठीक है, ऐसी फॉर्म में आने का मतलब है कितने डिग्री का एंगल बनाना, 90 डिग्री का एंगल बनाना। यानी कि अब आपसे सवाल पूछा गया कि घड़ी की सुइयां एक दिन में कितनी बार 90 डिग्री का या फिर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, बस इसके लिए सीधा सा याद रखना, क्योंकि एक 90 डिग्री का एक नॉर्मल एंगल है। 90 डिग्री कैसा एंगल है, एक नॉर्मल एंगल है। तो ये 1 घंटे में 2 बार बनेगा। 1 घंटे में क्या बनेगा, 2 टाइम्स 2 बार बनेगा। ठीक है, और 12 घंटे में कितनी बार बनेगा, आप लोग कहेंगे जी 24 बार बनेगा। ठीक है, ठीक है, तो 24 घंटे में हमारे दिमाग में आ रहा हुआ कि 48 टाइम बनेगा। परंतु ये जो है हमारा राइट एंगल, ये 3 बजे का और 9 बजे का टाइम बीच में आने की वजह से कटेगा। देखो, इन 12 घंटे में 3 बजे का टाइम और 9 बजे का टाइम आया 2 बार। ठीक है, तो 24 घंटे में कितनी बार आ जाएगा, 4 बार। तो आपका जो 90 डिग्री का एंगल है एक दिन में वो कितनी बार बनेगा, 44 बार बनेगा। आप इसको दोबारा कह सकते हो कि 1 घंटे में बना 2 बार। ठीक है, 12 घंटे में बना 22 बार, क्योंकि डबल होता है ना। और 24 घंटे में कितना बनेगा, 44 बार। कितनी बार बनेगा, 44 बार। ठीक है जी, आपने पढ़ा कि राइट एंगल का मतलब क्या है कि 90 डिग्री का एंगल एक दिन में कितनी बार बने। ठीक है, अब तीनों को कंपैरिजनटिवली मैं लिख रहा हूं। ठीक है, देखो हम लोगों ने पढ़ा 0 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री। जो 0 डिग्री है, ठीक है, पहले 1 घंटे की बात कर रहा हूं, ये एक बार, ये एक बार, ये 2 बार। 12 घंटे की बात कर रहा हूं, ये बनेगा 11 बार, ये 11 बार, ये 22 बार। 24 घंटे की बात कर रहा हूं, ये बनेगा 22 बार, ये भी बनेगा 22 बार, ये बनेगा 44 बार। बस ये चार्ट या टेबल आपको ध्यान में रख लेनी है। डायरेक्टली सीधा सवाल आता है आपके पेपर में बहुत बार कि 1 घंटे में 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनता है, या फिर आपसे पूछा जाएगा कि भाई 12 घंटे में कितनी बार बनता है, 24 घंटे में कितनी बार बनता है। सिर्फ आप लोगों को इतना माइंड में फिट करके रखना है कि जो 0 डिग्री और 180 डिग्री है ये एक स्पेशल एंगल है। ये कैसे एंगल है, स्पेशल एंगल है। और स्पेशल एंगल मैंने आपको बताया था
कि 1 घंटे में 1 बार बनता है, और जो ये नॉर्मल एंगल है ये 1 घंटे में 2 बार बनता है। पीछे के क्वेश्चन अपन ने किए थे, ठीक है, तो अपन ने प्रूव किया था कि कोई भी नॉर्मल एंगल हो वो 1 घंटे की ड्यूरेशन में 2 बार बनता था, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अपन ने सवाल किया था कि 45 डिग्री का एंगल 7 से 8 बजे के बीच में कितने बजे बनेगा, तो आपा ने प्रूव किया था कि एक तो 7:30 बजे बना था, एक बना था 7/4/11, कितने बजे बना था। तो ये एक नॉर्मल एंगल हुआ, ये कैसा एंगल हुआ, नॉर्मल एंगल हुआ 45 डिग्री। तो 7 से 8 बजे के बीच में एक बार 7:30 बजे बन गया, एक 7/4/11 के बीच में बन गया। तो नॉर्मल एंगल 1 घंटे में 2 बार बनेगा, स्पेशल एंगल 1 घंटे में 1 बार बनेगा, ठीक है। इस हिसाब से ये 1 घंटे में 1 बार, ये 2 बार, ये 12 घंटे में 11 बार, ये 22 बार, ये 24 घंटे में 22 बार, ये 24 घंटे में 44 बार, ठीक है जी। हाँ जी, अब बताओ तीनों की कंपैरिजन समझ में आई। हाँ जी बताएं। चलिए सवाल लिखता हूं अब इसी के ऊपर। हाँ जी, स्टेटमेंट जस्ट बोलूंगा और सवाल लिख दूंगा। हम पढ़ेंगे फ्रॉम 1 PM टू 4 PM, फ्रॉम 1 PM टू 4 PM, हाउ मेनी टाइम्स आर द हैंड्स टुगेदर, हाउ मेनी टाइम्स आर द हैंड्स अपोजिट टू ईच अदर, हाउ मेनी टाइम्स आर द हैंड्स बी राइट एंगल। मेरा सवाल है कि 1 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक कितनी बार घड़ी की सुइयां 0 डिग्री का एंगल बनाएंगी, कितनी बार 180 डिग्री का बनाएंगी, कितनी बार 90 डिग्री का बनाएंगी। इसको इंग्लिश में आप लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हो, हाउ मेनी टाइम्स आर द हैंड्स टुगेदर, हाउ मेनी टाइम्स आर द हैंड्स अपोजिट टू ईच अदर, हाउ मेनी टाइम्स आर द हैंड्स बी एट राइट एंगल। ये हमारा सवाल है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, आपको इसके बिटवीन का टाइम है जो वो लिख लेना है। कितने घंटे का है, 3 घंटे का है, तो आपा ने 3 घंटे लिख लिए तीनों में, ठीक है। अब 1 से 4 बजे के बीच में 12 बजे का टाइम नहीं आया, तो ये 3 बार, 1 से 4 बजे के बीच में आपके पास क्या नहीं आया, 6 बजे का टाइम भी नहीं आया, तो ये भी 3 बार। और आपको इतना पता है कि ये 1 घंटे में 1 बार बनता है, सॉरी 2 बार बनता है, तो टोटल कितनी बार बनेगा, 6 बार। फिर आपका दिमाग काम कर गया कि यार बीच में 3 बजे का टाइम आ गया, कितने बजे का टाइम आ गया, 3 बजे का टाइम आ गया, तो 1 बार कम कर देंगे, तो ये कितनी बार बनेगा, 5 बार बनेगा, ठीक है। अब आपको ये पता चल गया होगा कि जो 0 डिग्री का एंगल है वो 12 बजे का टाइम बीच में आने की वजह से कट होता है, 180 डिग्री का 6 बजे का टाइम बीच में आने की वजह से कट होता है, और 90 डिग्री का 3 बजे और 9 बजे का टाइम बीच में आने की वजह से कट होता है। तो 1 बजे से लेकर 4 बजे तक घड़ी की सुइयां 0 डिग्री का एंगल बनाएंगी 3 बार, 180 डिग्री का बनाएंगी 3 बार, और 90 डिग्री का बनाएंगी 5 बार। कितनी बार बनाएंगी, 5 बार बनाएंगी, ठीक है। अगला सवाल, हाउ मेनी टाइम्स, सॉरी, फ्रॉम 10 AM टू 2 PM, फ्रॉम 10 AM to 2 PM, how many times are the hands together, how many times are the hands opposite to each other, how many times are the hands be at right angle। कितनी बार घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी, कितनी बार एक दूसरे के अपोजिट या विपरीत होंगी, कितनी बार घड़ी की सुइयां समकोण बनाएंगी। ये राइट एंगल है, ये अपोजिट टू ईच अदर है, ये टुगेदर है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल सा काम करना है भाई, 10 बजे से 2 बजे के बीच में आपको लिख लेना है कितने घंटे हैं, 4 घंटे हैं। अब इसके बीच में देखो 12 बजे का टाइम आ रहा है, तो 4 घंटे में बनना चाहिए था 4 बार, परंतु 12 बजे का टाइम आने की वजह से ये कितनी बार बना,
3 बार। अब इसके बीच में 4 घंटे में ये बनेगा 4 बार, ठीक है। परंतु यहाँ 6 बजे का टाइम बीच में नहीं है, तो ये 4 घंटे में कितनी बार बन जाएगा, 4 बार ही बन जाएगा। ये 4 घंटे में बनेगा 8 बार। परंतु एक चीज देखो, ना तो बीच में 3 बजे का टाइम आ रहा है, ना ही 9 बजे का टाइम आ रहा है, तो ये 10 बजे से लेकर 2 बजे तक कितनी बार बन जाएगा, 8 बार बन जाएगा। ये 12 बजे का टाइम, ये 6 बजे का टाइम, ये 3 और 9 बजे का टाइम। देखो ये 12 बजे का टाइम बीच में आने की वजह से एक कम हो गया। इनके बीच में ना तो 6 बजे का टाइम आया, ना 3 बजे का, ना 9 बजे का, इसलिए जो 180 डिग्री है और 90 डिग्री है हम लोगों ने कम नहीं किया। क्या नहीं किया, हम लोगों ने कम नहीं किया। शाबाश। चलो जी अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, फ्रॉम 2 PM to 10 PM how many times are the hands together, how many times are the hands opposite to each other, how many times are the hands be at right angle। ठीक है, कितनी बार घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी, कितनी बार घड़ी की सुइयां अपोजिट टू ईच अदर होंगी, कितनी बार घड़ी की सुइयां एट राइट एंगल होंगी। ठीक है, कुछ नहीं करना, आपको सेम काम करना है पहले की तरह। 2 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में कितने घंटे का फर्क है, तो आप लोग कह देंगे जी 8 घंटे का है। तो आपने 8 घंटे या 8 आवर्स लिख लिए। अब देखो 8 घंटे में बनना चाहिए था 8 बार। फिर आपने चेक करने का प्रयास किया कि क्या इसके बीच में 12 बजे का टाइम आया, 12 बजे का टाइम नहीं आया, तो ये तो बन जाएगा 8 टाइम्स। फिर आपने 180 वाला देखा, ये 8 घंटे में बनेगा 8 बार, ठीक है। परंतु बीच में एक चेक किया आपने, तो इसके बीच में 6 बजे का टाइम आ गया, तो आपने एक कम कर दिया, तो ये आपका बन गया 7 टाइम्स, ठीक है। फिर 8 घंटे में 90 डिग्री वाला बनेगा 16 टाइम। फिर आपने चेक किया कि इसके बीच में तो यार 3 बजे का टाइम भी आ गया, 9 का टाइम भी आ गया, तो आप इसमें से 2 कम करोगे और ये कितनी बार बनेगा, 14 टाइम बनेगा। हाँ जी, बताओ जी नेहा, मीनाक्षी और ज्योति, क्या आपको ये चीज कुछ हद तक समझ में आई। क्लियर है नेहा, शाबाश। मीनाक्षी को भी क्लियर है, ठीक है। हाँ जी ज्योति जी, कुछ थोड़ा बहुत समझ आया। चलो जी, हाँ जी, अब तक हम लोगों ने जो टॉपिक कर लिए उसको मैं एक हल्की सी रिवीजन दे देता हूँ, ठीक है। देन फिर एक नया टॉपिक करेंगे जो काफी ज्यादा खतरनाक दिखाई देता है, जिसको अपन क्लोक एरर कहते हैं। देखो पहली क्लास में हम लोगों ने पहला कंसेप्ट पढ़ा इमेज का, जिसमें हम लोगों ने 2 तरह की इमेज पढ़ी। एक अपन ने पढ़ी मिरर इमेज, जिसके आपको बताया कि आपको घड़ी का समय दे रखा हो या फिर आपके मिरर का टाइम दे रखा हो, आपको क्या करना था, आपको या तो 11:60 में से या फिर पूरे 12 बजे में से क्या करना था, लेस करना था। घड़ी का टाइम अगर आपको घड़ी का टाइम दे रखा हो या फिर मिरर का टाइम दे रखा हो, जैसे मिरर का दे रखा है, घड़ी में पूछा है, तो आपको उसको 11:60 या 12 बजे में से लेस कर देंगे। फिर अपन ने दूसरा कंसेप्ट पढ़ा था इसी के लिए, वाटर इमेज। वाटर इमेज के केस में आपको कितने में से लेस करना था, 18:30 या फिर 17:90, इतने में से लेस करना था। आपको कोई भी एक टाइम दे देता था, ठीक है। उसमें से आप या तो
1830 में से या फिर 1790 में से लेस करते थे। सेकंड कंसेप्ट अपन ने पढ़ा था एंगल वाला, ठीक है, एंगल निकालना सीखा था। एंगल निकालने के लिए अपन ने पहला एंगल निकाला था फॉर्मूला लगा के 60h 11m अपॉन 2, एक एंगल आ गया। दूसरा आप लोग निकालते थे 360 में से लेस करके, ये कंसेप्ट सीखा था अपन ने। फिर तीसरा कंसेप्ट अपन ने सीखा था कि कितने बजे, ठीक है, किसी पर्टिकुलर टाइम के बीच में, ये तो था कि एक परफेक्ट टाइम के ऊपर, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग कहें कि 7:30 बजे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, वो तो ये सवाल हो गया। जो ये टाइम वाला सवाल था इसका फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था 2/11 a1 प्लस माइनस a2 पढ़ा था, जिसमें मैंने a1 बताया था आपको स्मॉलर नंबर इंटू 30 और a2 बताया था आपको गिवन एंगल, जिसमें अपन ने पढ़ा था कि एक टाइम का रेंज दे दिया। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि 7 से 8 बजे के बीच में 45 डिग्री का एंगल कितने बजे बनेगा, ये चीज अपन ने इस कंसेप्ट में की थी। फिर चौथा कंसेप्ट आपको मैंने अभी करवाया स्पेशल एंगल वाला। स्पेशल एंगल में हम लोगों ने पढ़ा कि 0 डिग्री का एंगल है जो, ठीक है, वो उसको आपने 1 घंटे में 1 बार बनाया, 12 घंटे में 11 बार बनाया और 24 घंटे में 22 बार बनाया। इसी तरह 180 डिग्री का एंगल आपने 1 आवर में 1 बार, 12 आवर में 11 बार और 24 आवर में 22 बार बनाया। फिर अपन ने पढ़ा 90 डिग्री का एंगल, वो 1 घंटे में 2 बार बना, वो 12 घंटे में 22 बार बना और वो 24 घंटे में कितनी बार बना, 44 बार बना। यहां तक की कहानी क्या है हम लोगों ने सीखी, ठीक है। ये 4 कंसेप्ट हम लोगों ने कर लिए, जिसमें हमने इमेज के सवाल किए, एंगल के सवाल किए, टाइम रिलेटेड सवाल किए, स्पेशल एंगल वाले क्वेश्चंस किए। लास्ट कंसेप्ट हमारा बचता है जिसको हम लोगों ने नाम दिया है क्लॉक एरर। क्या नाम दिया है, क्लॉक एरर। इसमें क्या होगा, आपकी घड़ी की सुई, ठीक है, खराब हो जाएगी, रुक जाएगी, गलत टाइम दिखाएगी, वो कंसेप्ट हम इसमें करेंगे, ठीक है। अब मेरे को सिर्फ इतना बता दीजिए आप लोग, क्या आपा ये कंसेप्ट कंटिन्यू करूं या पहले इन चारों की आपने रिवीजन लगानी है आज, फिर वो 5वां कंसेप्ट मैं कल करवाऊं एक क्लास लेकर पूरी। हाँ जी, नेहा, मीनाक्षी, हाँ जी, जैसा आप लोग कहें कि ये चारों जो कंसेप्ट किए हैं आज उसको रिवाइज लगाएंगे आप, फिर कल 5वां जो कंसेप्ट हम करेंगे वो एक अकेला कंसेप्ट रह जाएगा, उसको करें या फिर मैं अब करवा दूं, जैसे आप लोग कहें। मेरे को बताइए मीनाक्षी और नेहा, शाबाश, ठीक है जी। तो आप यहाँ तक आज रिवीजन 4 पूरे का पूरा चैप्टर रिवाइज लगा के आएंगे यहाँ तक। कल हम लोग करेंगे क्लॉक एरर, ठीक है, वो एक नया टॉपिक है, एक तरह से लगा लो, काम आएगा पिछले वाला काम भी उसमें, तो है क्लॉक एरर, इनसे थोड़ा अलग, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है,